तो दोस्तों नमस्कार, स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और जिसके बाद इस कंपनी में 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी में जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो क्या है और इसके बाद इसमें जो 5% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है वो कब तक जारी रहता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में, तो चूंकि आप जानते हैं कि जो वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फिलहाल एक प्रोजेक्ट रन करते हुए दिखाई दे रही है जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसमें लगभग 1200 से 1300 स्टेशनों का रिनोवेशन होना है, उसका जीर्णोद्धार होना है। उसी के संदर्भ में ये जो कंपनी है इसे लगातार आर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी पिछले कुछ दिन पहले ही एक आर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था 1.5 करोड़ का। अब इसे फिर से लगभग 3 करोड़ के आसपास का एक और आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो आर्डर मिला है उसमें ये कंपनी काम क्या करते हुए दिखाई देने वाली है और इसके अलावा ये जो आर्डर मिला है इसको कितने समय में पूरा करके देते हुए नजर आएगी। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके बारे में जो बल्क डील निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कुछ बल्क डील होते हुए देखने को मिल रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, जो पेट्रोवस्की जो स्कोर है वो क्या बता रहा है, इसका जो स्वाट है उसे भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें इसका स्ट्रेंथ, हम वीकनेस और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इसका जो थ्रेट है उसके बारे में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शुरुआत में इसे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही 11 बजे के आसपास का समय नज़दीक आता हुआ दिखाई दिया उसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। और ये जो 5% का अपर सर्किट लगा है वो जो अभी रेलवे के द्वारा इसे जो प्रोजेक्ट मिला है 3 करोड़ के आसपास का, उसके बाद ये अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अपर सर्किट ये कब तक इसमें कायम रहता हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 18 से 19% का रिटर्न निकाल के दिया है। बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 11% का, जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को 42% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो ये जो कंपनी है लगभग 54.5% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने 166 से 67% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करेंगे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है वो NSE पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 2021 में, तब से लेके अभी तक ये 190% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। बात करें जो न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट जो 10 तारीख को इसका न्यूज़ आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें आर्डर इसे प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसे डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा आर्डर डिटेल यहाँ पे दिया गया है और इसमें बताया गया है कि ये कब जो है ये आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 10 जून को फिलहाल ये 2:30 बजे के आसपास ये आर्डर इसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आर्डर कहाँ से मिला है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिरोजपुर डिवीजन ऑफ नार्दर्न जो रेलवे जोन है वहाँ से इसको आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो आर्डर मिला है वो डोमेस्टिक आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें जो कंपनी है डायरेक्ट पार्टनरशिप करते हुए दिखाई देगी थ्रू टेंडर के माध्यम से, और ये डोमेस्टिक टाइप का आर्डर होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि 9 महीने के अंदर इस कंपनी के द्वारा इस काम को पूरा करके देना है और ये फिलहाल देते हुए भी नजर आएंगे। इसके साथ साथ इसकी अगर हम टोटल कास्ट की बात करें तो ये जो कंपनी है वो टोटल 3,04,95,149 का टोटल आर्डर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये टोटल ये जो कंपनी है 3 करोड़ 5 लाख का टोटल आर्डर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फिरोजपुर डिवीजन नार्दर्न रेलवे जोन से जो इन्हें आर्डर मिला है इसमें ये काम क्या करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रोविजन फॉर कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड एट मेजर इंपॉर्टेंट स्टेशन एट इन द फिरोजपुर डिवीजन, अर्थात फिरोजपुर जो डिवीजन है उसके जो कोच गाइडेंस जो डिस्प्ले बोर्ड है उसमें ये फिलहाल उसको बनाते हुए नजर आएंगे।
उसको लगाते हुए नजर आएंगे। और ये जो बोर्ड होते हैं उसमें जो मेजर और जो इंपॉर्टेंट स्टेशन होते हैं उस पर ये फिलहाल लगाते हुए दिखाई देंगे फिरोजपुर डिवीजन में। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो आप देखते हैं जिसपे रेलवे का नाम लिखा रहता है कि कौन सी गाड़ी कहां तक आते हुए दिखाई देगी, कहां से कहां तक जाते हुए दिखाई देगी, एलईडी जो डिस्प्ले होता है वही डिस्प्ले ये बनाते हुए नजर आएंगे। और वो जो डिस्प्ले ये फिरोजपुर डिवीजन है उसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेशन है, जो बड़े बड़े स्टेशन हैं वहां पे लगाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। के अलावा एक और न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है कि ये जो कंपनी है इसे जो ऑर्डर मिला है वो तो मिला ही है, साथ ही साथ यहाँ पे एक और लेटर ऑफ जो कंप्लीशन इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है जो राजकोट डिवीजन है वेस्टर्न रेलवे जोन का वहाँ से। और ये जो अपने काम को पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक तो इसे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और राजकोट डिवीजन है वेस्टर्न रेलवे जोन का वहाँ से ये फिलहाल अपना काम पूरा करते हुए भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात कर लें इसके SWOT के बारे में, अर्थात इसका जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी के पास 10 स्ट्रेंथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि 0 वीकनेस हैं और 3 अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिल रही है और थ्रेट जो है वो 1 होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके स्ट्रेंथ की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग मोमेंटम ये प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, न केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी इसका जो मूविंग एवरेज है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसमें अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देखते हुए दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रांग एनुअल जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा ये जो गुड क्वार्टर जो ग्रोथ दिखाया गया है रिसेंट रिजल्ट में, अर्थात कहने का मतलब इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिला है। और साथ ही साथ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर बेस पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें जो ईयर ऑन ईयर बेस पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसके कंपनी पे लो डेप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है अपना रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और इसके अलावा जो इसका नेट कैश जो है वो फिलहाल नेट कैश फ्लो जो है वो लास्ट 2 सालों से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा इसका जो बुक वैल्यू है वो लास्ट 2 सालों से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो अपना टेक्निकल इंडिकेटर में जो 10 के 10 स्ट्रेंथ है उसमें अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके वीकनेस की तो फिलहाल इसमें कोई भी वीकनेस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसकी अपॉर्चुनिटीज की तो ये जो कंपनी है वो अपना अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हुए नजर आ रही है। और ये जो पॉजिटिव ब्रेकआउट सेकेंड रेसिस्टेंट के टर्म में ये देता हुआ नजर आ रहा है, जिसे अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से रेसिस्टेंट इसके प्राप्त करते हुए ये देखने को मिली है। साथ ही साथ ये जो ट्रेलिंग 12 मंथ में ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो पिछले 3 साल 5 साल और 10 सालों में अच्छा खासा ग्रोथ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ इसका जो हाईएस्ट रिकवरी जो वीक है वो फिलहाल 52 वीक लो होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले यहीं पे इसके थ्रेट की तो ये जो कंपनी है उसमें फिलहाल केवल और केवल जो एक थ्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो प्रमोटर अपना जो होल्डिंग मामूली सा कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका स्ट्रेंथ और जो अपॉर्चुनिटी है टोटल 13 होते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि वीकनेस और जो थ्रेट है मात्र और मात्र 1 होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि टेक्निकल के आधार पे ये जो कंपनी है अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें अगर हम इसके टेक्निकल रेटिंग है उसके बारे में तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो डेली बेस पे इसका बुलिश मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर दिखा रहा है, जबकि मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर है वो न्यूट्रल होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करें वीकली बेस पे तो ये तीनों के तीनों फिलहाल बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मंथली बेस पे तो वो भी फिलहाल ये तीनों के तीनों बुलिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर यहीं पर अगर हम बात कर लें इसके रेसिस्टेंट के वीकली रेसिस्टेंट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्लासिक फिनोविन की और जो कैमरिल्ला है रेसिस्टेंट 1 जो है फिलहाल 52 रुपये 40 पैसे 52 रुपये 96 पैसे 49 रुपये 97 पैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जबकि ये जो कंपनी है फिलहाल अभी इस समय जो 52 रुपये का रेसिस्टेंट है इसी पे टिकी हुई है। और ये फिलहाल आने वाले समय में अगर ऐसे ही जो अपर सर्किट 5% का लगा है अगर लगता रहा तो ये न केवल ये रेसिस्टेंट जो 55 रुपये का दिया जा रहा है 50 पैसे का उसे तोड़ते हुए दिखाई देगी, बल्कि ये 59 रुपये के 60 रुपये के आसपास जो रेसिस्टेंट देखने को मिल रहा है
है इसे भी तोड़ते हुए नजर आ सकती है। अगर हम बात कर ले इस कंपनी के पेट्रोवेस्की जो स्कोर है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 इसका होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी भी कंपनी का अगर पेट्रोवेस्की जो स्कोर है 6 होता है तो उसे एवरेज फाइनेंशियल माना जाता है। और जो पेट्रोवेस्की जो स्कोर होता है वो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको दिखाता हुआ नजर आता है। और ये जो पेट्रोवेस्की जो स्कोर नापा जाता है वो 0 से 9 नापा जाता है। और 9 अगर किसी कंपनी का पेट्रोवेस्की स्कोर है तो उसका फाइनेंशियल बहुत मजबूत होता हुआ देखने को मिलता है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे आज का जो टोटल वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है इस आज यानी टुडे ये लगभग 7 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो ट्रेडिंग हो रही है एनएसई बीएसई दोनों पे मिलकर देखने को मिल रही है। हालांकि जो इसमें डिलीवरी पैटर्न अब आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पिछले अगर स्टरडे की बात करें तो इस कंपनी में लगभग 8 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही थी, जिसमें लगभग 57% के आसपास डिलीवरी उठते हुए देखने को मिली थी। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि आज इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि जो 7 लाख का आज इसमें ट्रेडिंग हुई है सभी के सभी डिलीवरी उठते हुए नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा एक वीक के एवरेज की बात करें तो 8 लाख ये ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 64-65% इसमें डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि बात करें एक मंथ के एवरेज की तो इस कंपनी में लगभग 11 लाख का टोटल इसमें ट्रेडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें से लगभग 62% के आसपास डिलीवरी उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटी सी कंपनी में जिसमें प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है लगभग 68% के आसपास, उसमें न केवल इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है बल्कि डिलीवरी भी अच्छी खासी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग धारण करके बैठे हैं वो लगभग 74 से 75% के आसपास धारण करके बैठे हैं। और जो पब्लिक है उसके पास लगभग 25 से 25.5% के आसपास होल्डिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें कोई एफआईआईज की एंट्री नहीं है, कोई डीआईज की एंट्री होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो प्रमोटर हैं वो अच्छा खासा माल होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर इसमें कोई भी डिसीजन ये लेते हैं तो जो सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा वो प्रमोटर को ही होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करिए और इस कंपनी के बारे में ये जानने की कोशिश करिए कि ये काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके क्लाइंट बेस क्या दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके बल्क डील की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल इसमें कोई भी अभी रिसेंट में बल्क डील होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जो लास्ट बल्क डील हुआ था वो मार्च में होता हुआ देखने को मिला था। ऐसे ही जब निकल के अपडेट आएगा ब्लॉक और बल्क डील का तो हम आपको इसका अपडेट देते हुए भी नजर आएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको इसी समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।